अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। आज आपके साथ मैं स्मोकी चिकन टिक्का की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में और बहुत ही कम ऑयल में हम इसको आज बना रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपनी ज़िंदगियों में। आज मैं बना रही हूँ स्मोकी चिकन, तो जो कि बहुत ही कम ऑयल में बना रहे हैं हम लोग। तो तकरीबन 1.5 चम्मच हम इसमें ऑयल इस्तेमाल करेंगे और बेहतरीन हमारा स्मोकी चिकन तैयार हो जाएगा। उसके लिए तकरीबन 4 किलो मेरे पास चिकन है। सिरका है जिसकी 3 चमची हम सिरके की इस्तेमाल करेंगे। 3 चम्मच सोया सॉस होगा और 3 चम्मच ही चिली सॉस होगा, ठीक है। क्योंकि 4 किलो चिकन है तो उसकी क्वांटिटी के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। 3 चम्मच हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। कुकिंग ऑयल है वो हम इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। येलो कलर है फूड कलर, वो तकरीबन हाफ टेबल स्पून इसके अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। टिक्का मसाला मैं इसके अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ नेशनल वालों का, तो वो मैं हाफ इसमें डाल रही हूँ। और जो बाकी मसाले इसके अंदर जाएंगे, मैंने तकरीबन लहसुन लिया है, तकरीबन पूरी मैंने गड्ढे एक लहसुन का लिया है, अदरक का है, पुदीना, धनिया, सब्ज मिर्च से चॉप कर लेंगे। काली मिर्च हाफ टेबल स्पून है और चाट मसाला हाफ टेबल स्पून है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ काली मिर्च और चाट मसाला इसके अंदर यूज़ किया जा रहा है और बाकी टिक्के मसाले का पाउडर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चिकन को मैं धो के इसको ड्रेन कर रही हूँ ताकि इसके से पानी खुश्क हो जाए। तो इसको किसी बड़े पॉट में डालते हैं और उसके बाद इसको मैरिनेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये पुदीना, सब्ज मिर्च, अदरक और लहसुन इसको अच्छी तरीके से मैं पीस लेती हूँ दरदरा किस्म का। और उसके अलावा साथ ही सारे मसाले, टिक्का मसाला और कुकिंग ऑयल और 3 टेबल स्पून जो मैंने आपको बताया है सोया सॉस की, चिली सॉस की और सिरके की, ये सारी उसके अंदर हम शामिल करते हैं और उसको तकरीबन घंटे से 1.5 घंटे तक मैरिनेट करते हैं। तो तकरीबन सारा मवाद जो था, यानी कि अदरक, लहसुन, पुदीना, सब्ज मिर्च, ये सारे मैंने बारीक चॉप कर लिए थे और टिक्का मसाले का मैंने हाफ इसके अंदर डब्बा डाल दिया है। और अच्छे तरीके से इसको मैरिनेट करने के लिए मैं अब तकरीबन घंटे से 1.5 घंटा रख सकती हूँ। अगर आपके पास जल्दी है तो मैक्सिमम इसको आधा घंटा आप मैरिनेट ज़रूर करें। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा देर के लिए भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं ताकि अच्छे तरीके से इसमें मसाले शामिल हो जाएँ। तो ये अच्छे तरीके से सारा कुछ इसमें शामिल हो चुका है, ठीक है। फूड कलर का आपको कलर देख रहे होंगे कि फूड कलर भी आपको नजर आ रहा है। तो तकरीबन ये 2 टेबल स्पून लेमन का जूस है वो मैं इसके अंदर शामिल करती हूँ। और उसके बाद फिर हम इसको ऊपर शीट चढ़ा देते हैं और तकरीबन घंटे से 1.5 घंटे के बाद इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करते हैं। मैरिनेशन को तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है। अब मैं क्या करूंगी कि चूल्हा लगा दूंगी। हमने तेज चूल्हा लगाना है इसके नीचे, ठीक है। और अब इसका अच्छे तरीके से मैं पानी खुश करूंगी। हमने फ्लेम बिल्कुल तेज रखनी है चूल्हे की और बस इसके ऊपर ढकना दे के हम रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से इसके अंदर पानी शामिल हो जाए, ठीक है। चूल्हा मैंने पहले ही लगाया हुआ था, तो अब मैं फिर दोबारा चूल्हा लगा देती हूँ ताकि अच्छे तरीके से पानी जितना इसने चिकन में अपना निकालना है वो निकल जाए और अच्छे तरीके से चिकन में शामिल हो जाए। तो उसके बाद फिर अगला नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं ऊंची फ्लेम में। तो माशाल्लाह आप देख रहे हैं चिकन का कलर, अभी भी इसके अंदर थोड़ा सा पानी है। इसका पानी मैं सुखा लेती हूँ, खुश्क कर लेती हूँ। इस पॉइंट पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका चिकन टेंडर हुआ है कि नहीं हुआ। पर तकरीबन बोटियों देख सकते हैं आप लोग कि आधा तकरीबन टेंडर हो चुका है, 50 से 70%। अभी इसको हमने और कुक करना है तब तक जब तक इसका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क ना हो जाए। तो अभी इसको मैं और रखती हूँ तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए ताकि अच्छे तरीके से पानी इसका खुश्क हो जाए। तो फिर उसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से स्मोक करते हैं। तो 5 से 7 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। तो अब इसकी मैंने थोड़ी सी फ्लेम आहिस्ता कर दी है ताकि ये अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए, क्योंकि पानी इसका अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है, बस थोड़ा सा ही पानी रहता है। देख रहे हैं कि पानी माशाल्लाह खुश्क हो चुका है। इसके अंदर से धुआं इतना ज़्यादा है कि आपको नज़र आएगा कि नहीं आएगा, पर अच्छे तरीके से इसका पानी खुश्क हो चुका है तकरीबन। तो मैंने इसकी फ्लेम स्लो कर दी है ताकि ये अच्छे तरीके से आपको नज़र आ जाए। और ये थोड़ा सा हम स्लो आंच पे कुक करेंगे। तो हम हल्के हल्के हाथों से बस इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि जो थोड़ा सा पानी है वो भी खुश्क हो जाए। और उसके बाद फिर हम इसमें नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारा मेन प्रोसेस है स्मोक करना, तो अच्छे तरीके से कोयले को गर्म करते हैं और फिर इसके अंदर स्मोक करते हैं। पानी थोड़ा सा खुश्क हो चुका है। अब इस पॉइंट में क्या करूँगी, स्मोक देंगे हम इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। गोश्त ही हमारा टेंडर हो चुका है। तो मैंने ये फॉल से छोटी सी प्लेट बनाई हुई है, आप ही बना लें, ठीक है।
और कोयला जो है वो मुकम्मल तौर पर प्री हीट हो चुका है, ठीक है। मैं पहले ही इसको रख दिया था, तो अब इसको मैं दरमियान में रखती हूँ और थोड़ा सा इसके ऊपर हम कुकिंग ऑयल, तो अब जल्दी से इसके ऊपर हम ढकना दे देंगे और इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट अच्छे तरीके से स्मोक में रख देंगे ताकि अच्छा सा स्मोक का इसका आ जाए। तो मिलते हैं 5 से 10 मिनट के बाद। तो माशाल्लाह हमारा स्मोकी चिकन टिक्का तैयार है। आप देख सकते हैं कितना ये जूसी और टेंडर है और इसकी माशाल्लाह लुक देखें आप। खाने में भी उतना ही डिलीशियस है जितना कि दिखने में है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।